नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अडानी सरकार बाद में लेंगे। अन्याय कर रही है, जो राज्य सरकार यहाँ पर अन्याय कर रही है, वो धारावी का सहन नहीं करेंगे और धारावी के लोगों को यही कहना है वो यहाँ पे धारावी का विकास एक ऐसा विकास हो गया है जो पूरी तरह हो गया है। मुंबई से लेकर मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली तक सिर्फ धारावी के विकास की बात चल रही है। मोदी जी की अगर बात करते हैं तो धारावी की बात करते हैं, धारावी का क्या हाल है। इसी तरह अगर तो वो यहाँ के आमदार और खासदार देते हैं, लेकिन सरकार सामने नहीं आती कि धारावी का विकास क्या होगा। धारावी के विकास को लेकर कई चर्चा उठ रहे हैं कि इन्हें NMRD के फुटबॉल में डाला जाएगा, फिर कभी कहा जाता है कि घोटाला के सॉल्वेंट में फेंका जाएगा और ये कहा जाता है मुलुंड में फेंका जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज भीम आर्मी जो है वो सड़कों पर पैदल यात्रा निकाल रही है, अपने हक के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक पैदल यात्रा निकली जा रही है कि धारावी वासियों का अगर विकास हो तो धारावी में हो, धारावी के बाहर वो नहीं जाना चाहते। इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे कि भीम आर्मी चाहती क्या है, क्या वजह है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष आज जो है विकास का मामला बहुत बड़ा हो चुका है। हर जगह पर धारावी के विकास की बात चल रही है, चाहे कोई भी वीडियो कोई तमाम धारावी में उसमें विकास की बात जरूर होती है। तो आखिर आप पद यात्रा क्यों निकाले हैं, क्या वजह है कि धारावी के आज इस दिन पे जो संडे है बड़ा भीड़ भाड़ इलाका होता है, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र शासन ने जो धारावी के लोगों को तोड़कर मुलुंड में जो महाराष्ट्र शासन ने जो GR निकाला है उसके विरोध में भीम आर्मी पद यात्रा निकाली है। और अडानी सरकार, ये जो शिंदे सरकार है, हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने धारावी के लोगों को जो मुलुंड फेंकने का जो GR निकाला है इसको जल्द से जल्द भीम आर्मी इसकी मांग करती है, इसको रद्द करें। अगर आपने इसको रद्द नहीं किया तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम पूरी धारावी बंद करने का, अगर ये नहीं माना, अगर ये GR रद्द नहीं किया तो हम पूरा धारावी बंद करेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हो, यहाँ पे जितने फुटपाथ पे जो मेरे भाई 50 साल से धंधा कर रहे हैं उनको हॉकर जोन इधर ही देना चाहिए, सभी धार्मिक स्थल। और हमारी भीम आर्मी की मांग है कि 500 स्क्वायर फीट हमको रेसिडेंट देना चाहिए और कमर्शियल का जितना भी एरिया है उनको धारावी के लोगों को धारावी में कर देना चाहिए। तो आप लोग खाली परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल शिवाले जी ने खुद कहा है कि धारावी वासियों को धारावी में बसाया जाएगा। फिर क्यों आप इस तरह के कार्यक्रम ले रहे हैं, क्यों जागरूक लोगों को करना चाहिए, क्या मंशा है तुम्हारी? एक नंबर राहुल शिवाले साहब झूठ बोल रहे हैं। ये महाराष्ट्र शासन का जो GR निकाले वो क्या उनका नहीं है क्या? गवर्नमेंट का ये ना, वो क्यों धारावी के लोगों को झूठ बोल रहे हैं? उनको कहना मेरा यही है कि आने वाले इलेक्शन में अगर ये झूठ बोलेंगे और गुमराह करेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी। अभी एक GR आया कि जो फिजिकल सर्वे होने वाला था उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि धारावी का सर्वे भी अभी रुक गया है? देखिए, कहता है ये सर्वे हम लोग होने नहीं देंगे तब तक ब्लूप्रिंट जाहिर नहीं करेंगे। धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी के मुलुंड नहीं फेंकना चाहिए। मेरी माँ बहने राजीव गांधी नगर जिले से आए हैं, इनके 100 में से 90% लोगों को अपात्र कर दिया गया। मुझे पेपर होने के बाद कंप्यूटर में ऐड नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती है? ऑफिसर की गलती है ना, दीनानाथ ऑफिसर है उसकी गलती है। कंप्यूटर में ऐड नहीं है, मंत्रालय गई है, सारे गई। यहाँ पे 2000 का सर्वे पहुंची रहने के बाद भी आपत्ति किया जा रहा है। कर दिया मुझे तो कौन से हिसाब से बोला जाए? सभी लोगों को यह अडानी सरकार बाहर फेंकने के लिए कर रही है। हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनके भी बातें नहीं मानी तो हम लोग धारावी बंद का ऐलान जल्द करने वाले हैं।
हमने बात की थी राहुल शिवाले जी से कि ये व्हीकल स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पात्र अपात्र की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप बस उनका डॉक्यूमेंट देखिए और उसके बाद उन्हें भर दीजिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, ये वो अपात्र लोग जो होंगे जो 2 से 3 माला बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए हमने ये नियम लाया है कि उनको यहाँ से उठाकर वडाला सॉल्वेंट में फेंकेंगे या फिर मुलुंड में फेंकेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि तमाम धारावीवासी को धारावी करके इनको धारावी से क्यों हटाया जा रहा है? सर्वे अभी तक हुआ नहीं है तो कैसे अपात्र है? सबसे पहला झूठ बोले कौवा काट, तो राहुल शेवाड़े को कौवा काटा, वो भी मोदी का। झूठ बोल धारावी के लोगों का सर्वे अभी तक हुआ नहीं, तो पात्र अपात्र हो ये बात आती नहीं। कभी अधिकारी आए, कभी सर्वे किया, कब लिस्ट जारी हो? उन्होंने तो एक मीटिंग ली, मीटिंग में बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि सभी अपात्र लोगों को सॉल्ट पेड में वडाला के भेजा जाएगा। मैंने कहा देखिए भाई साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ का सुबह और शाम एक ही काम है, झूठ बोलो सुबह और शाम, पकड़े गए तो जय श्री राम, यही नारा चल रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपात्र, अरे भाई अभी तक सर्वे नहीं हुआ तो अपात्र कैसे हो गए? आपने धारावी को, सारी धारावी को अपात्र करने का निश्चय किया है। इसके लिए सॉल्ट पेन और कचरे का डब्बा ये और डंपिंग ग्राउंड और ऑक्ट्रा की जगह आप लोग चाहते, पहले धारावी का प्रॉपरली सर्वे करो। धारावी में SRA के नियम मत लगाओ। एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, सारी सूट अडानी के लिए, धारावी के लिए लूट। यहाँ पे अडानी को 80% भागीदारी दी गई है, 20% भागीदारी सरकार ने रखी है। सरकार ने 80% रखना चाहिए था, 20% अडानी को देना चाहिए था। पूरे बम्बई का DDR अडानी को खुला किया है। यदि कुलाबा में, दहीसर में कोई बिल्डिंग बांधने की रहेगी, रेडी रेकनर के हिसाब से उनको अडानी के कार्यालय में जाना पड़ेगा बिल्डर को, वहाँ पे उनको वो उनके हिसाब से अडानी जो रेट लगाएगा रेडी रेकनर का, उस हिसाब से TDR लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। इसके वजह से धारावी एक बेट है। यदि यहाँ पे सीमेंट का जंगल बनाया जाए तो ये धरती पानी के नीचे धंस जाएंगी। इन्होंने DCR रूल बदला अपने दोस्तों के लिए, इंडेक्सेशन बदला और यहाँ पे सीमेंट के जंगल बनाने का धारावी झोपड़ी है। इसके लिए ये सहानुभूति लेके बम्बई पे कब्जा लेने का कोशिश कर रहे हैं। धारावी का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए इन्होंने सरकार गिराई है, ये हमारा मानना है। और इससे जो उनको खोके और ओके हो गए, हम उसका निषेध करते हैं। और धारावी की जनता की एक ही मांग, धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी कर विकास के खिलाफ नहीं है। जिन लोगों ने बैनर लगाए हैं, समझ गैर समझ इस तरह से जो बैनर लगाए हैं, वो लोग डरते हैं स्पष्टीकरण लोगों को देने के लिए, नीचे अपना नाम नहीं लिखा है। संजय भाई, मेरा सवाल ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि धारावी का विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की ज़मीन जब लेते तो रेलवे कहता है हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। मुलुंड की बात होती है तो मुलुंड वाले कहते हैं हम मुलुंड में धारावी वासियों को बसने नहीं देंगे। तो आखिर धारावी वासियों का विकास होगा तो किस बिना पर होगा, कहाँ उनको बसाया जाएगा? अभी तक ये निर्णय भी सरकार नहीं लिए। क्या वो डर रही है कि आने वाले दिनों में कहीं ये सरकार गिर ना जाए? ऐसा है कि सरकारी यंत्रणा जिस तरह अडानी से झुक गई है, सारी सरकारी प्रॉपर्टी उनको दी जा रही है। सबसे पहले SRA प्रोजेक्ट था यहाँ धारावी में, तो 68,000 लोगों का मशल ने प्राइवेट सर्वे किया है। प्राइवेट सर्वे को ये लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन धारावी की आबादी को देखते हुए कम से कम 13 से 14 लाख लोग धारावी में बसते हैं, रहते हैं। पॉपुलेशन है 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख यहाँ झोपड़े हैं। रेलवे की झोपड़ी होने दो, कॉरपोरेशन की लैंड होने दो, हमारा पीला बंगला होने दो, मैंग्रोव की जगह होने दो, कलेक्टर की लैंड होने दो, इन जगह के NOC अब तक मिली नहीं, प्रॉपरली सर्वे हुआ नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारा सर्वे करे, ना कि अडानी प्राइवेट एजेंसी ना करे। जो चोरी चुपके जो सर्वे अडानी कर रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रात के टाइम में चोर आते हैं, दिन में सर्वे करो, लोगों को विश्वास में लो। इसलिए विश्वास में नहीं ले रहे, इसके लिए
हम लोगों ने ये पद यात्रा की है। धारावीकर को विश्वास में लेना चाहिए। धारावी में जब कोई कार्यक्रम होता है तो बार बार पोस्टर अलग अलग बैनर लगने लगते हैं और उसमें कहा जाता है ये सवाल ये जवाब, इस तरह से लोग बेकार हैं। तो मैं ये और लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ ये बैनर का मतलब क्या है? अगर तुम जवाब